हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर मेरा पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि ये कोर्स कंटेंट का प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज हम वर्कशॉप सेशन 7 पर हैं। ये किसका है? मैट्रिसेस का वर्कशॉप सेशन 7। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज वर्कशॉप सेशन में भी हम डिटर्मिनेंट्स किए थे। इस वर्कशॉप सेशन में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को यहां पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसमें ये सब प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज को मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में थ्योरेटिकली ठीक से समझाया है। आप जाकर के पहले वो देखें। पहले उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास को देखने के बाद फिर आकर के ये वर्कशॉप सेशन 7 अटेंड करें। ठीक है ना। उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स समझाया है। ठीक है, उसको पहले समझिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास किसके ऊपर आधारित रहेगा? आज का क्लास डिटर्मिनेंट्स के ऊपर आधारित रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हमें डिटर्मिनेंट पता लगाना है। ठीक है ना। डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करना है, रो से या कॉलम से डायरेक्टली हमें एक्सपैंड नहीं करना है। प्रॉपर्टीज का यूज करके फिर हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मेरा पहला प्रॉब्लम है x a x प्लस a, y b y प्लस b, z c z प्लस c। ये एक डिटर्मिनेंट में इसका वैल्यू 0 होगा। इसको मुझे डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू। मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज करना है और उसके बाद मुझे ये ज्ञात करना है कि ये 0 होगा कि नहीं होगा। ये हमें सिद्ध करना है या दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक ऑपरेशन करूंगा कि C1 इज C1 प्लस C2। तो इससे क्या होगा? मेरा C1 क्या बन जाएगा? x प्लस a y प्लस b z प्लस c। तो C1 और C3 दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। C1 और C3 दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए वो करते हैं। तो C1 इज C1 प्लस C2। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। यहां आ जाएगा a b c। यहां आ जाएगा x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। ठीक है, तो कोई भी डिटर्मिनेंट जिसका 2 कॉलम या 2 रो समान हो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है ना। कोई भी डिटर्मिनेंट जिसका 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो वो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें C1 और C3 दोनों बराबर हैं, समान हैं। ठीक है, C1 और C3 दोनों बराबर हैं, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। आया समझ में? तो ये पहला क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए तो हम चलते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। ये जो है इसको दर्शाना है कि ये 0 होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का यूज करना है और हमको दर्शाना है कि ये 0 होगा। तो सबसे पहले इसमें ऑपरेशन करेंगे कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का योग होगा। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो जब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे तो बी भी कट जाएगा, ए कट जाएगा और सी भी कट जाएगा। तो इसका मतलब कॉलम 1 क्या बन जाएगा? 0। तो चलिए वही करते हैं। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 0, दूसरे में भी बी माइनस सी माइनस ए। तो ये भी 0। यहां भी सी माइनस बी ए माइनस ए 0। ठीक है, फिर यहां क्या आएगा? बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है,
तो C1 C2 C3 का योग कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। अब कोई भी डिटर्मिनेंट, एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी डिटर्मिनेंट जिसका एक पूरा रो या कॉलम जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ठीक है ना। कोई भी डिटर्मिनेंट जिसका कोई एक कॉलम या एक रो जीरो हो पूरा का पूरा तो वो डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो इसमें एक कॉलम पूरा जीरो है, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे। आया समझ में, ठीक है। तो इससे हमारा दूसरा प्रश्न खत्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है 2 7 65 3 8 75 और 5 9 86। इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम एक ऑपरेशन करेंगे कि C3 इज C3 माइनस 9 इंटू C2। 9 इंटू C2 करेंगे तो 7 9 63, तो यहां बचेगा 2। 9 इंटू C2 में 8 9 72, यहां बचेगा 3। 9 इंटू C2 में 9 9 81, 81 यहां से माइनस करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 2 3 5। तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, फिर समान हो जाएगा। तो सेम फिर जो प्रॉपर्टी हमने पहले क्वेश्चन में लगाया उसी को फिर यहां लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। C3 माइनस 9 इंटू C2, ठीक है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 9 7 63, 65 माइनस 63 2, 9 8 72, 75 माइनस 72 3, 9 9 81, 86 माइनस 81 5। सो इट इज 2 3 5 7 8 9 2 3 5। तो यहां पर देख रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों का दोनों क्या है, समान है। तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। कभी भी एक डिटर्मिनेंट जिसका कि दो कॉलम या दो रो अगर समान होता है, बराबर होता है, तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है। चलिए तो इससे ये तीसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं चौथे प्रॉब्लम पर। तो हम चलते हैं अपने चौथे प्रॉब्लम पर। चौथा प्रॉब्लम है 1 BC A ब्रैकेट B प्लस C, 1 CA B ब्रैकेट C प्लस A, 1 AB C ब्रैकेट A प्लस B। इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो जीरो दर्शाना है, ठीक है ना। ये बताना है कि ये जीरो होगा। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 1 1 BC AC AB, यहां हो जाएगा AB प्लस AC, यहां हो जाएगा BC प्लस BA, और ये हो जाएगा CA प्लस CB, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। सेम यहां पर भी AB प्लस BC प्लस CA, यहां पर भी AB प्लस BC प्लस CA। तो पूरे कॉलम से हम AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो करते हैं। तो क्या करेंगे, C3 जो है C3 प्लस C2, तो ये बन जाएगा 1 1 1। फिर यहां आ जाएगा BC AC AB, और यहां आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहां भी होगा AB प्लस BC प्लस CA, और यहां भी होगा AB प्लस BC प्लस CA। आया समझ में। अब कॉलम 3 में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन है, तो इसको पूरा निकाल देंगे बाहर कॉमन करके। तो ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये कॉमन निकला, ठीक है। डिटरमिनेंट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 1 1, यहां BC AC और AB, और यहां पर भी 1 1 1, ठीक है।
अब पिछले प्रॉब्लम की तरह इसमें भी दो कॉलम समान है। कोई भी डिटर्मिनेंट जिसका दो कॉलम या दो रो समान या बराबर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। आया समझ में? इससे ये चौथा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं पांचवें प्रॉब्लम की तरफ। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रॉब्लम पर। तो पांचवा प्रॉब्लम है B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, C प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, A प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ये 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस को यूज करना है और बताना है कि वो उसके बराबर होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम R1 और R2 को जोड़ करके R3 से घटा देंगे। तो इससे क्या होगा, A और B जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2C, मतलब C बच जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो C बच जाएगा। और ये C को हम फिर R2 और R3 से माइनस कर देंगे तो यहां B और A बच जाएगा रेस्पेक्टिवली। तो हमें जो सिंगल टर्म चाहिए था A B C के फॉर्म में वो हमें मिल जाएगा। आया समझ में? तो चलिए वो करते हैं, करने से आपको फिर ठीक से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R3 जो है R3 को लिख लेंगे R3 माइनस R1 प्लस R2। ये करेंगे तो यहां आ जाएगा B प्लस सी Q प्लस R Y प्लस जेड, और यह हो जाएगा C प्लस A R प्लस P जेड प्लस एक्स, और यहां हो जाएगा माइनस 2C A प्लस बी, तो A माइनस A माइनस बी तो कट गया, और C 2C हो जाएगा तो माइनस करना है तो इसलिए यहां पर माइनस 2C। वैसे ही यहां पर माइनस 2R, यहां पर माइनस 2Z। ठीक है, इसमें से माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा B प्लस C, C प्लस A, C Q प्लस R, R प्लस P, और यहां आ जाएगा R, और Y प्लस Z, Z प्लस X, और यहां आ जाएगा Z। ठीक है, माइनस 2 को मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया। अब ये C को मैं इससे घटा दूंगा R2 से, और C को मैं R1 से भी घटा दूंगा तो यहां बन जाएगा BA। उसी तरह यहां पर QP बच जाएगा, R घटेगा तो यहां से Z घटेगा तो यहां X बन जाएगा, यहां से Z घटेगा तो यहां पर Y बन जाएगा। तो ऑपरेशन है हमारा R1 जो है R1 माइनस R3, और R2 में R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 2 B A C Q P R, उसके बाद यहां आ जाएगा Y X और Z। ठीक है, ये बन जाएगा, यहां से Z घटा Y, यहां से Z घटा X, और यहां पर Z, यहां से R घटा Q, यहां से R घटा P, यहां पर R, यहां पर B C और B A और C। ठीक है, दो रो को अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस और माइनस फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर इंटरचेंज कर देंगे, A को R2 जो है उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा APX, फिर R2 की जगह में R1 आ जाएगा तो BQY, फिर CRZ, और यहां पर आ जाएगा 2, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर दो रो को इंटरचेंज करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 APX BQY CRZ। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, इससे ये पांचवा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं छठे प्रॉब्लम पर।
चलिए तो अब हम चलते हैं अपने छठे प्रॉब्लम पर। छठा प्रॉब्लम कहता है कि 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी 0 इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है। सबसे पहले हम इसको डेल मान लेते हैं, डेल्टा की। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को हम डेल्टा मान लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि हर रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितने माइनस हो जाएंगे? -1 -1 -1 3 -1। तो इसका मतलब 3 -1 मतलब बाहर भी नेगेटिव आएगा। तो डिटरमिनेंट के बाहर नेगेटिव आएगा, क्योंकि जिससे हमें मल्टीप्लाई करते हैं हम उससे डिवाइड भी करते हैं। तो 3 बार -1 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -1। अब -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0 -a b a 0 c -b -c 0। आया समझ में? तो क्या किया मैंने R1 को -1, R2 को -1 और R3 को -1 से इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद ये मेरा रिजल्ट आया। 3 बार -1 को से मैं इंटू किया हूं, इसीलिए मैं 3 बार -1 से डिवाइड भी करूंगा और 3 बार -1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहां बाहर में -1 बच जाएगा। ठीक, अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इसमें क्या हुआ है, इसके जो पहले जो इसका रो था वो कॉलम बन गया है। ठीक है, देखो 0a माइनस बी 0a माइनस बी 0 माइनस ए बी 0 माइनस ए बी। तो पहले जो रो 1 था, पहले जो कॉलम 1 था वो रो 1 बन गया है। पहले जो कॉलम 1 था वो रो 1 बन गया है यहाँ पर। ठीक है, पहले जो कॉलम 1 था वो यहाँ पर रो 1 बन गया है और पहले जो रो 1 है वो यहाँ पर कॉलम 1 बन गया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसपोज हुआ है। तो एक प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों बराबर होता है। तो इस पूरे का डिटरमिनेंट जो है वो इसके बराबर होगा। तो यहां पर लिख लेंगे माइनस ऑफ डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा। यहां पर क्या हुआ है, रो और कॉलम इंटरचेंज हुए हैं। जब भी रो और कॉलम इंटरचेंज करते हैं या ट्रांसपोज, जैसे हम ट्रांसपोज करते हैं उस तरीके का अगर कहीं इंटरचेंज होता है तो वहां पर क्या होता है, डिटरमिनेंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होता। तो इसका वैल्यू डेल्टा रहेगा, सामने में माइनस है तो माइनस लगा दिए। तो इसका मतलब 2 डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। आया समझ में? इससे ये छठा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं सातवें प्रॉब्लम पर। तो अब हम चलते हैं सातवें प्रॉब्लम पर। सातवें प्रॉब्लम में ये जो डिटरमिनेंट है a माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, ये जो डिटरमिनेंट है ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले कॉलम से a कॉमन निकाल लेंगे, दूसरे कॉलम से b कॉमन निकाल लेंगे और तीसरे कॉलम से c कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या क्या कॉमन निकला, a b और c कॉमन निकला। पहले कॉलम में a निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस a b और c। दूसरे कॉलम में से b कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस b और c। तीसरे कॉलम में से c कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा a b माइनस c। ये बन गया, ए बी सी कॉमन निकाले तो ये बना। फिर पहले रो में से a कॉमन निकाल लेंगे। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहले मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ऐसा a b b b और c c c मिले, जिससे कि a फिर से कॉमन निकालूंगा तो ये 1 1 1 के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद मैं किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा आइडिया था, तो वैसे उसके लिए हमने ये किया है। फिर R1 से हम a कॉमन निकालेंगे, R2 से b और R3 से c। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। ठीक है, ये बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट के लिए।
तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां -1 है, -1 1 -1 0, तो पहला टर्म 0 हो गया। फिर -1 -1 -2, तो -1 -2 +1 1 +1 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 + 2, तो इसका मतलब ये बन गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आया समझ में? तो ऐसे इसको हल करेंगे। तो क्या किया मैंने, पहले मैंने कॉलम से ए बी सी कॉमन निकाला, फिर उसके बाद रोज से ए बी सी कॉमन निकाला, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बच गया 1 1 1 में, डिटरमिनेंट बच गया। इसको फिर मैंने डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया, तो जिसका आंसर आया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे ये 7वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं 8वें प्रॉब्लम पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रॉब्लम पर। तो 8वां प्रॉब्लम है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये किसके इक्वल दिखाना है हमको, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसके हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, यहां जो 1 1 है इसको हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और कॉलम 1 को कॉलम 3 से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर 0 0 बन जाएगा, फिर यहां आ जाएगा b माइनस ए, फिर यहां आ जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो चलिए करते हैं। तो पहले ऑपरेशन लिख लेता हूं। ऑपरेशन बनेगा अपना C2 को C2 माइनस C1 करेंगे और C3 को C3 माइनस C1। तो यहां आ जाएगा आपका 0, सॉरी C1 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो C1 पूरा सेम रहेगा, समान रहेगा, कोई अनअफेक्टेड अनचेंज्ड। 0 0 b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ब्रैकेट में रहेगा, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो यहां लगा देंगे। वो यहां लगाएंगे तो ये बन जाएगा बी माइनस ए ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। और तो यहां पर बी माइनस से कॉमन निकल जाएगा, ये पूरे एंटायर कॉलम में से। यहां से भी सी माइनस से कॉमन निकल जाएगा, तो वो निकाल लेते हैं। तो यहां निकल जाएगा बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। बी माइनस ए और सी माइनस ए, बी माइनस ए इस कॉलम से और इस कॉलम से। तो क्या बच जाएगा अंदर में, 1 ए क्यूब 0 0, यहां बी माइनस से निकला तो 1, फिर यहां से सी माइनस से निकला तो यहां पर भी 1, यहां पर बी माइनस से निकल जाएगा तो फॉर्मूला में और क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। वैसे ही यहां पर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट। आया समझ में, ठीक है। क्योंकि b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, तो सी माइनस ए कॉमन निकल गया है और b माइनस ए यहां से कॉमन निकल गया है। अब क्या करेंगे, अब इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो यहां 0 0 है, तो उस एलिमेंट से पूरा 0 बन जाएगा। यहां 1 से एक्सपेंशन क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, तो वो कर देंगे यहां पर। तो ये आ जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए, ठीक है। b माइनस ए सी माइनस ए वहां से आया, फिर डिटरमिनेंट के अंदर में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहां पर आया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस ए बी, तो बी माइनस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी, ठीक है।
अब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, सी प्लस बी सी माइनस बी, तो इसको लिख लेंगे सी प्लस बी सी माइनस बी प्लस यहां से ए कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा, ए यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा सी माइनस बी, और यहां पर बन जाएगा सी प्लस बी सी माइनस बी, और यहां ए कॉमन निकालनी है, और यहां पर जो है वो रहेगा बी माइनस ए सी माइनस ए। ठीक है, पहले से इंटू है, दोनों में से सी माइनस बी कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, बी माइनस ए सी माइनस ए और सी माइनस बी, और अंदर बच जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड आ गया। अब यहां पर क्या है, ए माइनस बी माइनस सी है, तो इसको ए माइनस बी और बी माइनस सी बना देंगे, तो इसको नेगेटिव से इंटू करेंगे, इसको भी नेगेटिव से इंटू कर देंगे, तो हमको जो डिजायर्ड आरएचएस है वो मिल जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो जो आरएचएस हमको चाहिए था वो मिल गया। तो इससे हमारा ये 8वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रॉब्लम पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रॉब्लम पर। इस प्रॉब्लम में x स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, इसका डिटरमिनेंट जो है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दिखाना है। तो ये पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है। पिछले प्रॉब्लम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी था, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स है बस। तो उसी की तरह हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला जो रो है उसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे रो को y से और तीसरे रो को z से। इससे क्या होगा, ये कॉलम में एक्स वाई जेड आ जाएगा, पूरा एक्स वाई जेड, फिर उस कॉलम में से एक्स वाई जेड कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 बच जाएगा। आया समझ में? तो वो करने का हम प्रयास करते हैं। तो हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पर एक्स वाई जेड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1, ये लाने का हमारा प्रयास था। उसके बाद R2 को R1 से माइनस कर देंगे, यहां 0, R3 को R1 से माइनस कर देंगे, यहां 0, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको लिख लेते हैं। तो यहां ऑपरेशन हो जाएगा, R2 हो जाएगा R2 माइनस R1 और R3 हो जाएगा R3 माइनस R1। ठीक है, तो R3 माइनस R1, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0। ठीक है, आया समझ में? अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। वैसे ये दोनों को हम लिख लेंगे फॉर्मूला को। और वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। तो पिछले प्रॉब्लम में किए थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसमें ये दोनों को हम लिख लेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, थोड़ा दूर लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 1 0 0। तो यहां आ जाएगा आपका x
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वाई माइनस एक्स होगा, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, और यहां हो जाएगा जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। और ये वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा वाई माइनस एक्स ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहां की ए जो है वाई है और बी जो है एक्स है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से y माइनस एक्स कॉमन है और इसमें z माइनस एक्स कॉमन है इस एंटायर रो में, तो R2 और R3 में से y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स z माइनस एक्स। आया समझ में? फिर उसके बाद यहां लिख लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, यहां आ जाएगा y प्लस एक्स और यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर 0, जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी 0। आया समझ में? तो यहां पर हमने y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया। अब लास्ट में क्या करेंगे, हम एक्सपेंड कर लेंगे थ्रू C3 में एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इसमें 2 जीरो है C3 में, तो इस 1 के एलिमेंट के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और अंदर में आएगा डिटरमिनेंट के अंदर आएगा y प्लस एक्स इंटू ये, तो ये आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स इंटू ये, तो हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, यहां माइनस पूरे से इंटू हो जाएगा तो सारा चीज माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है, एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स वाई जेड कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा। ठीक है, और क्या कटेगा, ये एक्स स्क्वायर जेड कट गया, और कुछ कटेगा नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा इसमें से। ठीक है, तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, हमें आरएचएस लेके आना है। चलिए, यहां पर जेड वाई कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा जेड माइनस वाई, यहां एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो यहां हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वही करते हैं, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड कॉमन, तो यहां आया जेड माइनस वाई प्लस एक्स कॉमन, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको लिख लेंगे जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख लेंगे जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई। तो यहां पर जेड माइनस वाई कॉमन है, तो ये बन जाएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ये एक्स को जेड और वाई से इंटू कर देंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड। देखिए हमें मिल गया आरएचएस। ठीक है,
तो इसको x माइनस वाई और इसको y माइनस जेड बनाने के लिए दोनों को माइनस से इंटू कर देंगे तो पूरा प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमको मिल गया जो हमारा RHS में चाहिए था। ठीक है, इससे ये 9वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं 10वें प्रॉब्लम की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं 10वें प्रॉब्लम पर। तो 10वां प्रॉब्लम है y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के। ये इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के होगा। ये हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये करने से क्या होगा, पूरा 3y प्लस के हो जाएगा। सारा का सम 3 बार y है और 1 बार k है, तो सारा का सम 3y प्लस के है। फिर 3y प्लस के कॉलम 1 से कॉमन निकालेंगे तो फिर 1 1 1 1 आ जाएगा। फिर वही स्टेप कर लेंगे जो इससे पहले किए थे। ठीक है, तो ये करने से यहां पर क्या आ जाएगा, 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के। तो देखिए ये करने से हमें ये वाला टर्म मिल गया जो हमें चाहिए था आंसर में। तो ये आ जाएगा y y y प्लस के y y y प्लस के। ठीक है, अब 3y प्लस के कॉलम 1 से हम कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर आ जाएगा 3y प्लस के। ठीक है, अब अंदर हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, यहां आ जाएगा y और ये हो जाएगा y y प्लस के y y y प्लस के। ठीक है, ये बन जाएगा। अब उसके बाद हमें ये दोनों को 0 बनाना है। तो R2 इज R2 माइनस R1 और R3 जो है वो होगा R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 0 0 y y k 0 0 k y माइनस वाई 0 y प्लस के माइनस वाई के। वैसे यहां पर y प्लस के माइनस वाई के y माइनस वाई 0। फिर उसके बाद यहां पर क्या बचा, 3y प्लस के, तो 3y प्लस के इसमें इंटू रखना है। ठीक है, अब कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें 2 0 0 है। तो 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 0। तो ये बन जाएगा k स्क्वायर 3y प्लस के। आया समझ में? ठीक, तो इससे हमारा RHS मिल गया, k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। अब ये 10वां प्रॉब्लम भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं 11वें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं 11वें प्रॉब्लम पर। 11वां प्रॉब्लम क्या है, 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1। इसका डिटरमिनेंट जो होगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होगा। ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम पिछले प्रॉब्लम की तरह ही C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा पूरा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो वो 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला का एक पार्ट है। 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या लिख देंगे, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करके हमको एक हेल्प मिल जाएगा यहां से। तो चलिए वो करते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, तो अब C1 में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। आया समझ में? अब क्या करेंगे,
अब इसमें से R2 में से R1 निकाल देंगे और R3 में से भी R1 निकाल देंगे। तो दूसरा ऑपरेशन बनेगा R2 माइनस R1 और R3 जो रहेगा वो हो जाएगा R3 माइनस R1 माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर 0 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसमें माइनस करेंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, एक्स यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो यहां 1 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स यहां से कॉमन हो जाएगा, एक्स यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो यहां 1 माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो एक 1 माइनस एक्स कॉमन निकला। वैसे ही इसमें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और यहां से x कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1, तो माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 0 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 0 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बन गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बन गया, ठीक है। तो इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन, इसमें से भी 1 माइनस एक्स कॉमन, तो 2 बार 1 माइनस एक्स कॉमन आया, इसका मतलब 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर x 1 प्लस एक्स, ठीक है। और ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब फिर उसके बाद क्या होगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को हम 1 के थ्रू कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे। कॉलम 1 के थ्रू क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर 2 जीरो है, तो ये यहां पर 1 के थ्रू एक्सपेंड होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक और आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूं। ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, जो कि मेरा RHS है। आया समझ में? तो इससे मेरा ये 11वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं 12वें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रॉब्लम पर। 12वां प्रॉब्लम बोलता है कि अगर A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, ठीक है ना, तो कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। A जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो KA क्या होगा, KA K स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ A, K क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ A या 3K इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, ये हमें बताना है, ठीक है, कि KA क्या होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। A एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो उसको हम ले लेते हैं A B C D E F
GHI, मैं ये A को मान लेता हूं। तो KA क्या हो जाएगा मेरा? KA क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, मतलब हर एलिमेंट से K का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा KA। ठीक है, मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ KA क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ KA के लिए हम KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH और KI लिख लेंगे। ठीक है, अब पहले में से K कॉमन है, K बाहर निकाल लेंगे। दूसरे रो में से भी K कॉमन है, K बाहर निकाल लेंगे। तीसरे रो से भी K कॉमन है, तो K बाहर निकाल लेंगे। तो K कितने बार बाहर निकला? 3 बार। तो ये बन जाएगा K क्यूब। K रो 1 से, K रो 2 से, K रो 3 से, और यहां बच जाएगा A B C D E F G H I। आया समझ में? ठीक है, यहां से K निकाल लेंगे सब में से, तो A B C D E F और G H I बच गया। तो क्या बन जाएगा? K क्यूब, और ये क्या हो गया? A बन गया मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा K क्यूब इंटू डेट A। आया समझ में? तो आंसर कौन सा होगा? ये सी जो होगा उसका आंसर होगा। इससे ये प्रॉब्लम खत्म होता है और आज का क्लास भी यहां पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। और क्वेश्चन से बने रहने और क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।